और इस वक्त हमें बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अनिल विज ने ट्विटर पर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। संपर्क में आने वालों से जांच करवाने की अपील भी की है। और तीसरा ट्रायल जो हुआ था वैक्सीन का, उस वक्त अनिल विज खुद वॉलंटियर बने थे। हमने उनसे बात भी की थी। उन्होंने ये टीका भी लगाया था और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अनिल विज। उन्होंने ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज। और जो वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था कोवैक्सीन का, तब हमने उनसे बात की थी। उन्होंने ये टीका लगवाया था। कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं। ट्विटर पर उन्होंने ये जानकारी शेयर की है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और संपर्क में आने वालों से जांच करवाने की उन्होंने अपील भी की है कि जो भी पिछले दिनों उनके संपर्क में आया है वो भी जरूर अपना कोरोना टेस्ट करवाए, क्योंकि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जो तीसरा ट्रायल हुआ था कोवैक्सीन का, स्वदेशी वैक्सीन, वो उन्होंने भी लगवाई थी और ये टीका जो लगा था उसके बाद ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अनिल विज। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अनिल विज ने ट्विटर पर यह जानकारी शेयर की है, जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और संपर्क में आने वालों से उन्होंने अपील की है कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। तो वैक्सीन लगने के बाद ये जो कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं, अब इसको लेकर भी अब ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वैक्सीन का टीका भी लगा था जिसका ट्रायल चल रहा है, उसके बावजूद अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो ये वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है ये कितनी कारगर है, इसको लेकर भी ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये आप उसी वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं और हमने जो उनसे बात की थी उन्होंने बताया था कि किस तरह से पहले सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, जो बॉडी फंक्शंस हैं, उनकी जांच की जाती है। उसके बाद ये वॉलंटियर्स जो सिलेक्ट होते हैं, वैक्सीन दी जाती है और उसका क्या इफ़ेक्ट है ये भी देखा जाता है। और किसी तरह के कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इफ़ेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं जिनको ये वैक्सीन लगाई गई है, ये भी हमने पीछे दिनों में सुना है। क्योंकि जो वॉलंटियर्स हैं वो हमने पीछे दिनों में सुना है क्योंकि जो वॉलंटियर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आए थे इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए। और हमने कुछ दिनों पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से भी इस बारे में जानकारी ली थी कि जिन वॉलंटियर्स को ये लगाई गई है वैक्सीन, कहीं कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो देखने को नहीं मिले हैं। और उनका कहना था कि किसी तरह के कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स कम से कम देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये टीका लगने के बाद भी अगर कोई कोरोना संक्रमित हो रहा है तो ये कितनी इफेक्टिवनेस है वैक्सीन की, इसको लेकर ये बड़ा सवाल। ब्रह्मप्रकाश दुबे हमारे साथ हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, ये ट्विटर पर जानकारी शेयर की है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब वैक्सीन का जो ट्रायल हो रहा था उसमें उनको ये टीका भी लगवाया गया था, उसके बावजूद ये अगर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं तो फिर इफेक्टिवनेस को लेकर एक बड़ा सवाल है वैक्सीन का। बिल्कुल मीमांसा, अगर इस तरह से वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमित हुए हैं तो ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये एक्सपर्ट्स तय करेंगे कि आखिर किस वजह से संक्रमित हुए, क्या टीका लगाने की वजह से संक्रमित हुए या इस दौरान वो किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए उस वजह से उनको संक्रमण फैला है, तो ये एक्सपर्ट्स तय करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर पहले से जो टीके तैयार हो रहे हैं उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर पहले से सरकार ने देश भर के राज्यों के जिलों को कहा था कि आप जिन जिन को ये ट्रायल के तौर पर भी लग रहा है उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है और जब वैक्सीन पहुंचेगी वो लगेगी तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी निगरानी करने के लिए भी एक तंत्र बनाया गया है। लेकिन अभी चूंकि वैक्सीन का ट्रायल ही चल रहा है और वैक्सीन के ट्रायल में ही अनिल विज को अगर संक्रमित हुए हैं वैक्सीन लगने के बाद, तो ये बड़ा सवाल है कि ये वैक्सीन क्या कितनी अफेक्टेड है, क्या इस वजह से वो संक्रमित हुए हैं वैक्सीन लगने के बाद। हालांकि ये सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स देंगे कि किस वजह से अनिल विज संक्रमित हुए हैं। उम्रदराज नेता हैं, हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उन्होंने ट्रायल में वो शामिल हुए थे, तो क्या किस वजह से वो संक्रमित हुए हैं, ये सब एक्सपर्ट्स सारे पैरामीटर्स पर देखकर जांच कर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर किस वजह से उनको कोरोना संक्रमण हुआ है। मीमांसा।
जी अब्रम, हमने बातचीत की थी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से भी, और जितने वॉलंटियर्स हमने देखा है जो कि ट्रायल्स के लिए आगे आए थे, 60,000 से 70,000 बताए जा रहे थे, जिसमें किसी तरह के कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक भरोसा भी हो रहा था कि जो वैक्सीन है उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन अब अगर कोरोना संक्रमण फिर भी हो रहा है, अब वो किस हद तक है, किस स्तर पर है, अब इसको लेकर काफी जांच पड़ताल की जरूरत पड़ेगी आगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.